बाबूजी कहाँ चले गए? बोलो बोलो माँ, तुम तो जगत माता हो, सबकी रक्षा करती हो, मेरे बाबूजी की भी रक्षा करना माँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे सिपाही जी, क्या बात है? आधी रात को सरकारी दौड़ हो रही है, कैसी? खजाना चोरी हो गया है, उसी की तलाश हो रही है। अरे बाप रे, चोरी जरूर किसी खानदानी चोर ने की है, वैसे मैंने नहीं की। अगर ये खजाना मुझे मिल जाता। अबे पागल हो जाता। पागल? कोई नई बात करो उस्ताद, मैं सारा खजाना सारी जनता को बांटकर खुद संन्यास ले लेता। अजीत, ये महारानी के गले का हार यहाँ कैसे आ गया? ये तो यहाँ पड़ा था। ये खजाने में था और खजाना लूट लिया गया है। गवाहों की आंखें ठाकुर बाबू का नाम लेती है। और तुम्हें विश्वास आ गया? नहीं, लेकिन कानून ठाकुर बाबू को गुनाहगार ठहरा चुका है। तो मेरी मानो तो बाहर घोड़ा खड़ा है, रातों रात राज की सीमा से पार हो जाओ। भाग जाऊं? किस लिए भाग जाऊं? क्यों भाग जाऊं? ये हार तुम्हारे हाथ की हथकड़ी बन जाएगा अनुराधा। ये हार मेरी जीत भी हो सकता है। गिरफ्तार कर लो मुझे, आज तुम्हारे कानून की सच्चाई को देखना है। अनुराधा, कानून मरने वाले के झूठे बयान को भी सच मानता है, और लक्ष्मीदास ने मरते मरते ठाकुर बाबू का नाम लिया है। वाह लक्ष्मीदास, तुमने खूब सफाई से नाटक खेला, मजा आ गया है मुझे। दीवान जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब मेरा इनाम। कामिनी, इसका इनाम तैयार है। कुत्ता नहीं, कुत्ते का पिल्ला। दीवान जी, इससे वफादारी का सबक सीखो लक्ष्मीदास, ले लो इसे। दीवान जी, मेरी सेवा का ये फल। तुम्हारी सेवा तुम्हारे बाप दादा महाराज का नमक खाते रहे, और तुम आज नमक हराम निकले। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर और कोई इनाम नहीं है लक्ष्मीदास। कामिनी, हम तुम्हारे दिमाग की दाद देते। दीवान जी, मुझ पर तरस खाइए, भगवान से डरिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं दीवान जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे। ले जा इन दोनों कुत्तों को मेरे सामने से और डाल दो कारागार के निचले तहखाने में, जहां किसी की नजर न पड़े। मेरे बाप का दंड तो तूने मुझे दे दिया मान सिंह, मगर तेरे बाप का दंड तुझे भगवान देगा। महाराज, मुझे क्षमा कर देना, राजमाता मुझे क्षमा कर देना। ठाकुर बाबू निर्दोष है, ठाकुर बाबू निर्दोष है, ठाकुर बाबू निर्दोष है। तुम्हारे बाप ने खजाना लूट लिया, हमें इसका कोई दुख नहीं। दुख इस बात का है कि उसने खानदानी वफादार का खून कर दिया। ये झूठ है। काश के झूठ होता। जिन्होंने जीवन में कभी एक चींटी नहीं मारी राजमाता, वो एक आदमी का खून कैसे कर सकते हैं? खून में लथपथ लक्ष्मीदास ने मरते वक्त उसी का नाम लिया था। हमें विश्वास है कि मृत्युशैया पर पड़ा हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। बेशक लक्ष्मीदास एक धर्मात्मा आदमी था, उसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और फिर सवाल यह पैदा होता है कि राजमाता के गले का हार खजाने की तिजोरी में से निकलकर तुम्हारे घर कैसे पहुंच गया? क्या यह तुम्हारे बाप के अपराधी होने का सबूत नहीं है? दीवान जी, एक सवाल यह भी पैदा होता है, जबकि महाराज अपनी सारी दौलत और अपने सारे अधिकार ठाकुर बाबू को सौंप गए थे, फिर उन्हें डाका डालने की क्या जरूरत थी? यह मैं तुम्हें कल बताऊंगा, तुम्हारे ठाकुर बाबू से पूछकर। हाँ राजमाता, डाकू जगदेव सिंह अपनी बेटी को छुड़ाने जरूर आएगा, और आज ही आएगा। हम उसे गिरफ्तार करके आपके सामने पेश कर देंगे। सिपाहियों, ले चलो इसे, हम इस पर खुद नजर रखेंगे। हम चाहते हैं तुम अपने पिताजी को समझाओ, वो लोक सेवा छोड़कर हमारे साथ मिल जाए, हम उन्हें यहाँ का मंत्री बना देंगे, और तुम्हें तुम्हें यहाँ की रानी बनाएंगे। हरामखोर, नीच कुत्ते।
हम हरामखोर, हम नीच, हम कुत्ते हैं, हम बहुत बुरे हैं। देखो अब हम तुम्हें कैसे सजाते हैं। तुमने हमें गाली दी थी, हम तुम्हें इनाम देंगे। इसके बाप को हमारे सामने पेश करो। बाबूजी, ये काली काली घटाएं, ये रेशमी जुल्फें, ये गोरी गोरी बाहें, ये हिरनी जैसी आंखें। अनुराधा, तुम्हारा हुस्न तो जोगन का ठाठे मारता हुआ सागर है, सागर। अनु, बाबूजी। बेटी, तुम्हारी बेटी राजमाता की आज्ञा से यहां बांध के लाई गई। जिस पर तेरी इतनी निष्ठा थी, आज उसने तेरी इज्जत हमारे हवाले कर दी। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है, तुम हमें स्विस बैंक का कोड नंबर दे दो। मैं नंबर नहीं बताऊंगा मान सिंह। बेटी की इज्जत पर राजकुमार की बलि नहीं चढ़ा सकता। तब तो हमें पर्दा उठाकर तुम्हें तमाशा दिखाना ही होगा। बाप और बेटी के बीच कोई पर्दा नहीं होता। उस वक्त तू सिर्फ 2 महीने की थी जब तेरी मां तुझे मेरी गोद में डालकर भगवान के घर चली गई। अन्नू, मैंने तुझे नहलाया, धुलाया, पाला पोसा, बड़ा किया। बाप के सामने बेटी कभी नंगी नहीं होती। जगदेव सिंह, बैंक का गुप्त नंबर बता दो, नहीं तो इसका रोम रोम नंगा हो जाएगा। मान सिंह, बाप के सामने बेटी किसी हालत में नंगी नहीं होती। देख लिया जगदेव सिंह? देख रहा हूं मान सिंह। तेरे पुरखों की इंसानियत को नंगा देख रहा हूं। तेरी मां की उस लाज को नंगा देख रहा हूं जिसका दूध तूने पिया है। उसे और डाल दो काल कोठरी। बाबूजी, तू चिंता मत कर बेटी, तू चिंता मत कर। द्रौपदी को जब नंगा किया जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते। मैं तुझे भगवान के हाथ छोड़ के जा रहा हूं। मैं भगवान के हाथ। बाबूजी, बाबूजी, यहाँ तेरा कोई भगवान नहीं। बाबूजी, बाबूजी। यानी पुरानी शराब और नया शराब दोनों मिलकर अमृत हो जाते हैं और उसको पीने वाला अमर हो जाता है। तुम्हारे ऐसा मालूम होता जैसे जीवन भर की प्यासी हो तुम। हम तुम्हारे लिए अमृत लेके आते हैं। हाँ, अब भी अमृत लेके आते हैं। टाइगर, चेतक, तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, छुप जाओ। वो जालिम आया, जाओ जल्दी करो, जाओ जल्दी करो। लो लो जनिया लो, तुम इसको पी के अपनी प्यास बुझाओ और हमें लाल लाल पंखुड़ियों का रस चूस के अपनी प्यास बुझाएगा।
प्राण छोड़ा दो, अरे बचा लो मुझे, अरे बचाऊंगा, चेतन, छोड़ दो इस नीच को।